जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग, यानी दिव्य शक्तियों के धनी। यहीं से शुरू हुआ सोच और नजरिए का परिवर्तन। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांगजनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं जिसके वे हकदार थे। पिछले 11 सालों में सरकार द्वारा सुगमता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खेल जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से आज दिव्यांगजनों का जीवन आसान हुआ है और आज वे अपने प्रयासों से देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 2015 में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में सुगमता लाई गई ताकि दिव्यांगजन बसों, ट्रेनों और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकें और सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि तक आसानी से पहुंच सकें। यही नहीं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी अब दिव्यांगजन आसानी से लॉगिन कर आवश्यक सूचना पा सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है, उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है, उस तरफ हमारी नजर जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में संतोषजनक तरीके से समावेश के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यूडीआईडी कार्ड ने दिव्यांगजनों को साफ तौर पर पहचान दिलाई और सरकार की सुविधाओं तक उनकी सीधी पहुंच बनाई। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते। हर स्पोर्ट्स में से कुछ एथलीट से मोदी जी इंटरेक्शन कर रहे थे और उसी में उन्होंने ये मोटिवेट करा कि इट डजंट मैटर अगर आप जीतो या आप हारो, आप अपना बेस्ट दो और आप खुल के खेलो। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। जहां निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ने दिव्यांगजनों के इलाज की चिंता घटाई, वहीं स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग योजनाओं ने हजारों दिव्यांग युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में नया आत्मविश्वास दिया। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने जनवरी 2024 में दिव्यांगजनों की समस्याओं को हल करने और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की। विकलांग से दिव्यांग, ये रूपांतरण केवल शब्दों का नहीं बल्कि सोच और संवेदना का है और यही पीएम मोदी का संदेश भी है। दिव्यांगजन बोझ नहीं बल्कि देश की शक्ति है और यही शक्ति विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने में अहम भूमिका अदा कर रही है।